दोस्तों ऐसी कौन सी चीज है जिससे हर इंसान हमेशा दूर रहना चाहता है? चिंता, तनाव या स्ट्रेस? इनसे हर कोई हमेशा दूर रहना चाहता है। बट क्या ये पॉसिबल है? लाइफ के 20-21 साल तो हम पढ़ाई का, स्कूल का, अच्छे मार्क्स लाने का, अच्छे कॉलेज के एडमिशन के टेंशन में बिताते हैं। उसके बाद नौकरी का टेंशन, फिर शादी, फिर घर, फिर बच्चे। लाइफ के 50 इयर्स इन सब टेंशनों में निकल जाते हैं। इसके बाद बुढ़ापा, वह तो और भी खराब है। हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, जोड़ों का दर्द और साथ साथ अपने ही घर वालों के इग्नोरेंस का पेन। क्या हमारी ये पूरी लाइफ बिना चिंता, बिना स्ट्रेस के निकल सकती है क्या? ऑफ कोर्स यस। आज की इस बुक, जिसका नाम है चिंता छोड़ो सुख से जियो, हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग बाय डेल कार्नेगी, इसमें हम यही सीखने वाले हैं कि हम हमारी लाइफ से चिंता को, टेंशन को हमेशा के लिए कैसे निकालें और सुखी लाइफ कैसे बिताएं। क्या आप भी उनमें से हैं जो अभी या कभी न कभी किसी चिंता में रहते हैं? तो दोस्तों, आज की यह बुक आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा जोशी बोलती किताबें चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस बुक की इम्पोर्टेंट टीचिंग और लर्निंग में खो जाएं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने अभी तक बोलती किताबें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन में ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आपके जीवन के हर फील्ड से रिलेटेड यूज़फुल जानकारी बुक्स के माध्यम से ईजिली हमारे चैनल पर अवेलेबल हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, डेल कार्नेगी बताते हैं कि ये बुक उन्होंने लिखी क्योंकि एक टाइम ऐसा था उनकी लाइफ में जब वह सबसे ज़्यादा दुखी और चिंताग्रस्त व्यक्तियों में से एक थे। दोस्तों, इस बुक का उद्देश्य आप सब लोगों को जीवन से तनाव और स्ट्रेस खत्म करके आपको एक पीसफुल और हैप्पी लाइफ देने का है। सेक्शन 1, फंडामेंटल फैक्ट्स यू शुड नो अबाउट वरी। चिंता के बारे में मूलभूत तथ्य जो आपको पता होने चाहिए। एक मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट्स बहुत टेंशन में था कि मेडिकल के एग्ज़ाम में वह पास हो पाएगा या नहीं, और अगर किसी भी तरह पास हो भी गया तो क्या करेगा, कहाँ जाएगा, अपनी डॉक्टरी की प्रैक्टिस शुरू कैसे करेगा, अपनी रोजी रोटी कैसे पूरी करेगा। एक दिन वह एक बुक पढ़ रहा था जिसके 21 वर्ड्स ने उसके भविष्य पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला। इनकी मदद से वह अपनी पीढ़ी का सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर बन गया। न सिर्फ डॉक्टर, बल्कि उन्होंने विश्व प्रसिद्ध जॉन्स हॉपकिंस स्कूल ऑफ मेडिसिन भी स्टार्ट किया। उनका नाम था सर विलियम ऑसलर, और उनके द्वारा पढ़े गए हुए 21 वर्ड्स हैं: हमारा काम यह देखना नहीं है कि दूर धुंधलके में क्या दिखता है, बल्कि वह करना है जो अभी हमारे सामने है। डॉक्टर ऑसलर के कहने का मतलब यह नहीं है कि हमें भविष्य की कोई तैयारी ही नहीं करनी है। वे सिर्फ यहाँ इतना कहना चाह रहे हैं कि आने वाले कल की तैयारी करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप अपनी सारी बुद्धि व अपना सारा उत्साह आज के काम को सर्वश्रेष्ठ तरीके से करने पर लगा दें। शायद यही वह इकलौता तरीका है जिससे आप भविष्य की तैयारी कर सकते हैं। डेफिनेटली आप आने वाले कल का विचार कीजिए, योजना बनाइए, तैयारी कीजिए, बट चिंता मत कीजिए। अगर आपको कोई चिंता बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है तो यहाँ पर 3 जादुई कदम बताए गए हैं जिनको अपनाकर आप न सिर्फ चिंता मुक्त हो सकते हो, बल्कि उनके सॉल्यूशंस भी ढूंढ सकते हो। पहला कदम, फर्स्ट स्टेप, बिना डरे ईमानदारी से पूरी स्थिति, पूरी सिचुएशन को एनालाइज करो, विश्लेषण करो उसका, और अनुमान लगाओ कि इस असफलता के परिणाम स्वरूप मेरे साथ बुरे से बुरा क्या हो सकता है। मतलब आपको सिचुएशन को एनालाइज करना है और वर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है ये सोचना है, अनुमान लगाना है। सेकंड स्टेप, दूसरा कदम, जब आपने सबसे बुरे रिजल्ट का
अनुमान लगा लिया, एज्यूम कर लिया, तो अब खुद को कहिए कि आप उसको स्वीकार करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं। मतलब कि आपको अपनी वर्स्ट सिचुएशन को सोचकर खुद को उसके लिए तैयार करना है। थर्ड स्टेप, तीसरा कदम, अब आप उन बुरी परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो अब आप शांति से अपना पूरा समय व एनर्जी इस बात में लगाइए कि इन बुरे परिणामों को सुधारा कैसे जा सकता है, क्या सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बिना कोई कदम उठाए सिर्फ चिंता ही करते रहेंगे तो ना तो कोई सॉल्यूशन निकलेगा और हेल्थ पर बुरा असर पड़ेगा, वो अलग। लेकिन अगर आप अभी बताए गए इन 3 स्टेप्स के अनुसार काम करेंगे तो न सिर्फ चिंता से मुक्ति मिलेगी बल्कि आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। दोस्तों, इसके बाद मैं आपको चिंता करने के क्या परिणाम होते हैं यह बताऊंगी, जिन्हें जानकर आप चिंता करना छोड़ देंगे। दोस्तों, बहुत सारे डॉक्टर्स से बात करके यह पाया गया कि 70% लोग बिना दवा लिए ही ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर यह कहने का मतलब यह नहीं है कि उनकी बीमारियां काल्पनिक हैं, इमेजिनरी हैं। नहीं, वह बीमारियां उतनी ही रियल होती हैं जितनी कि अन्य बीमारियां। कई बार तो उनसे भी ज्यादा भयानक होती हैं। ये बीमारियां कौन सी हैं? जैसे नर्वस इंडाइजेशन, पेट का अल्सर, हार्ट डिसीजेज, हृदय रोग, अनिद्रा, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स और कई बार अलग अलग टाइप के माइग्रेन्स, सर दर्द, इवन पैरालिसिस भी आपको चिंता करने से हो सकता है। नर्वस स्टमक ट्रबल बुक के ऑथर जोसेफ मॉन्टेग्यू कहते हैं कि आप क्या खाते हैं, आपको उससे पेट का अल्सर नहीं होता है। अल्सर तो आपको उस चीज से होता है जो आपको खाई जा रही है। दोस्तों, एक सर्वे के बाद पाया गया कि ज्यादातर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स तनाव के कारण उत्पन्न होने वाली बीमारियों से पीड़ित हैं, जिनमें हार्ट डिसीज, पेट का अल्सर व हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हैं। दोस्तों, आपको लग सकता है कि पेट की बीमारी और तनाव चिंता का आपस में क्या संबंध है। जरा याद कीजिए, जब कभी आपने अचानक कोई बहुत बुरी न्यूज़ सुनी तो अचानक ही आपको पेट में प्रेशर फील होता है और आपको टॉयलेट जाने की इच्छा होती है। घबराहट के समय पर इन तथ्यों को, इन चेतावनियों को इग्नोर मत कीजिए। इसीलिए हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं, चिंता चिता के समान है। सेक्शन 2, बेस्ट टेक्निक्स इन एनालाइजिंग वरी, चिंता के विश्लेषण करने की मूलभूत टेक्निक्स। इसको करने के लिए ऑथर ने 4 स्टेप बताए हैं। सबसे पहले आपको एक नोटबुक और पेन लेना है और क्लियरली रूप से लिखना है कि मैं किस बारे में चिंता कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आपकी लाइफ में अभी जो भी बात आपको बहुत परेशान कर रही है वह आप डिटेल में लिखो। घर खरीदना है, पैसे नहीं है, ब्रेकअप के कारण इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हैं, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड कोई परेशानी है, उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, या आजकल कोरोना एंड ऑल की सिचुएशन के टाइम पर जॉब, बिजनेस पर असर पड़ा हुआ है। जो भी चिंता आपको खाए जा रही है उसको पूरा क्लियरली लिखो। दूसरा स्टेप यह है कि सारी प्रॉब्लम्स को लिखने के बाद सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट कर दो। जो भी सॉल्यूशन आपकी माइंड में आ रहे हैं, ऐसे 3-4 सॉल्यूशन लिखना कंपलसरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बच्चे के रिजल्ट से बहुत परेशान हैं, तो आपने पहले पूरी परेशानी लिखी डिटेल में। अब आप सॉल्यूशन के मोड पर जब आते हो तो सॉल्यूशन के तौर पर आप लिख सकते हो कि जैसे पहला, कम मार्क्स आने वालों के लिए क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब वाइज और बिजनेस वाइज। दूसरा, आपके बच्चे में और क्या क्या टैलेंट है जिससे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है। इसी तरीके के 4-5 सॉल्यूशंस आप लिख सकते हैं। इस तरह दूसरा एग्जाम्पल जो आजकल बहुत कॉमन है, ब्रेकअप का। ये कॉमन ज़रूर है बट उतना ही पेनफुल है। आप पहले लिखो कि क्या बुरे से बुरा हो सकता है आपके साथ में, और फिर सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन पर आने के बाद आप लिख सकते हैं कि क्या क्या अच्छा हुआ ब्रेकअप होने की वजह से। अब आप बहुत सारी चीज़ों के लिए फ्री हो गए हो,
तो लाइफ में नया क्या प्रोडक्टिव कर सकते हो, क्या क्रिएटिव कर सकते हो, इन सब चीज़ों के लिए आपके पास में अभी टाइम ही टाइम है। अब हमने यहाँ पे 2 स्टेप्स पूरे कर लिए। पहला हमने प्रॉब्लम को डिटेल में लिखा और दूसरा हमने जो भी सॉल्यूशंस हमारे दिमाग में आ रहे हैं वो सॉल्यूशंस को हमने 3 या 4 ऑप्शंस के रूप में लिखे। मिनिमम 3 ऑप्शंस कंपलसरी हैं। अब तीसरा स्टेप, जो भी सॉल्यूशंस आपने लिखे हैं, जो भी ऑप्शंस आपने सॉल्यूशन के लिखे हैं, उनको 2-3 बार पढ़ो और उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन फाइनल कर लो कि आप कौन से ऑप्शंस पर एग्जीक्यूट करोगे, अमल करोगे। चौथा स्टेप, फोर्थ स्टेप, डिसाइड करते ही इमीडिएटली एग्जीक्यूट करना, उस पर अमल करना स्टार्ट कर दो। सेम इसी तरीके से आप किसी भी प्रॉब्लम के साथ में आपको यही करना है, उसको डिटेल में लिखना है, खुद को सबसे बुरे परिणाम के लिए मेंटली प्रिपेयर करना है, उसके सॉल्यूशंस के रूप में 3 या 4 ऑप्शंस लिखने हैं और उन 3 या 4 ऑप्शंस में से एक बेस्ट ऑप्शंस अपने लिए सोच विचार कर सेलेक्ट करना है और तुरंत उस ऑप्शन पर अमल कर देना है। दोस्तों, ये 4 स्टेप का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है क्योंकि इसमें प्रॉब्लम को गहराई तक जानने, खुद को उसके लिए तैयार करने और सॉल्यूशन सब कुछ इंक्लूड है। बस एक ही बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है, वह यह है कि सिर्फ सोचते मत रहिए। सोचते रहने से आप कभी चिंता मुक्त, कभी तनाव मुक्त नहीं हो सकते हैं। सेक्शन 3, हाउ टू ब्रेक द वरी बिफोर इट ब्रेक्स यू। इससे पहले कि चिंता आपको खत्म कर दे, आप चिंता को खत्म कर दो। चिंता दूर करने का सबसे प्रभावशाली तरीका यह है कि आप खुद को इतना बिजी कर लो कि चिंता करने का आपको समय ही ना मिले। अपने जॉब, बिजनेस, पढ़ाई जो भी आप अभी कर रहे हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, कुछ नया सीखो और बचे हुए टाइम में किसी न किसी सोशल एक्टिविटी, सामाजिक कार्यों में लग जाओ। बस कुछ न कुछ करने में बिजी रहो। दोस्तों, यहाँ पर बिजी रहने से मतलब आपको टीवी देखने में, मूवी देखने में बिजी होने की बात नहीं हो रही है। हल्का फुल्का थोड़ी देर मन बहलाव के लिए ठीक है, पर फुल टाइम नहीं, क्योंकि इससे आपका मन सिर्फ थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट हो सकता है, बट आपको रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलेगा, परमानेंट सॉल्यूशन कुछ भी नहीं मिलेगा। और दूसरी ओर अगर आप अपने काम धंधे, पढ़ाई, कुछ नया सीखने और सोशल एक्टिविटी, इन सब चीज़ों को टाइम देते हो तो इन सब चीज़ों का रिजल्ट भी कुछ मिलेगा, जैसे कि हैप्पीनेस, संतुष्टि, शांति, जिससे चिंता वाले सब्जेक्ट से भी हम धीरे धीरे छुटकारा पा लेते हैं। और साथ ही साथ कुछ नया करने जाएंगे तो पुराना खुद ब खुद धीरे धीरे छूट जाता है। बस खाली मत बैठिए। वो कहावत सुनी है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। नेक्स्ट सेक्शन, 7 ways to cultivate a mental attitude that brings you peace and happiness। चिंता छोड़कर सुख से जीने की 7 तकनीक्स। फर्स्ट टेक्निक्स, आपको खुश रहने के लिए, तनाव मुक्त रहने के लिए कोई लंबी चौड़ी योजना नहीं बनानी है। लंबी चौड़ी योजनाएं काम नहीं करती है। आपको बस एक ही काम करना है, हर दिन सुबह उठकर खुद को कुछ लाइंस बोलनी है, जो लाइंस इस प्रकार हैं। मैं सिर्फ आज के लिए खुश रहूंगी या रहूंगा, सिर्फ आज के लिए अपने शरीर का ध्यान रखूंगा, व्यायाम करूंगा। मैं सिर्फ आज के लिए ऐसी कोशिश करूंगा कि मेरे परिवार के लोग, आसपास के लोग जैसे भी हैं, मैं उन्हें उसी रूप में स्वीकार करूं और खुद को उनके अनुरूप ढाल लूं। मैं सिर्फ आज के लिए यह कोशिश करूंगा कि जैसे ही मेरे मन में कोई नेगेटिव थॉट आएगा, मैं उसको तुरंत पॉजिटिव थॉट में चेंज कर लूँगा। आपको रोज़ सुबह ये सेंटेंसेस बोलने के साथ एक और चीज़ करनी है, वह यह है कि आप अगर खुश नहीं भी हैं तो भी खुश रहने की एक्टिंग कीजिए। आप महसूस करेंगे कि सिर्फ एक्टिंग करने से ही आपका तनाव खत्म हो गया है।
क्योंकि हम एक टाइम पे एक ही काम कर सकते हैं। अगर आप दुखी हैं लेकिन आप हंसने की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो जब आप हंस रहे होंगे तो वह टाइम पे आप तनाव में आ ही नहीं सकते हैं। सेकंड टेक्निक, अपने दुश्मन से प्रेम करो। दोस्तों, जब ईसा मसीह ने यह कहा था कि अपने दुश्मन से प्रेम करो, तब वे केवल धर्म का सिद्धांत नहीं बता रहे थे, बल्कि चिकित्सा का भी सिद्धांत बता रहे थे। आप जब किसी से नफरत करते हैं तो हम उनको अपने ऊपर हावी होने देते हैं। हमारी नींद, हमारे सुख, हमारा बिहेवियर, हमारी हेल्थ, सब पर उनका कंट्रोल रहता है। आपकी नफरत से उनको कुछ नुकसान नहीं है, वह अपनी दुनिया में बिजी हैं, खुश हैं। लेकिन यह नफरत आपकी लाइफ को नरक बना रही है, और इसका उपाय जो आपके हाथ में है वह है उनसे प्रेम करना। अगर आप यह नहीं कर सकते हैं, ऑफ कोर्स यह डिफिकल्ट है कि आप जिससे नफरत करते हैं उनसे प्रेम करना, तो आपको एक और चीज करनी है, वह है उनको माफ करना। दोस्तों, यह माफ करना हम उनके लिए नहीं कर रहे हैं, हम यह अपने लिए कर रहे हैं, खुद की शांति के लिए, खुद की हेल्थ के लिए कर रहे हैं। थर्ड टेक्निक, किसी और से ये बिल्कुल उम्मीद मत करो कि वे आपके लिए एहसानमंद रहें, थैंकफुल रहें। दोस्तों, आपको किसी की हेल्प करने से खुशी मिलती है तो आप वह हेल्प करो, लेकिन बदले में वह आदमी कभी जरूरत पड़ने पर आपकी मदद करेगा या एहसानमंद रहेगा या आपकी तारीफ करेगा, ऐसे सब विचारों के साथ अगर आप हेल्प करने जा रहे हो तो वह हेल्प मत करो, क्योंकि यह मेंटेलिटी आपको फाइनली दुख ही देने वाली है। फोर्थ टेक्निक, चिंता छोड़कर सुख से जीने का चौथा नियम यह कहता है कि अपनी नियामतें गिनो। आपको क्या क्या चीजें अच्छी मिली हुई हैं ये काउंट करो, अपने दुखों को नहीं। हर दिन सिर्फ ईश्वर को धन्यवाद दो, इन आँखों के लिए क्योंकि बहुत से लोग देख नहीं पाते हैं, इन कानों के लिए क्योंकि बहुत से लोग ध्वनि, संगीत, म्यूजिक, आवाज़ों का आनंद नहीं उठा पाते हैं, इस परिवार के लिए, बच्चों के लिए, खाने के लिए, क्योंकि लाखों लोगों को भरपेट 3 टाइम का खाना तक नहीं मिलता है। दोस्तों, एक बार अपने जीवन पर नज़र डालिए, 90% सब ठीक रहता है, बस 10% के लिए शिकायत मत कीजिए। ना खुद को चिंता में डालिए, बस एक ही चीज आदत में डालिए, हर चीज के लिए उस ईश्वर को धन्यवाद कहिए, हर दिन कहिए, जब जब याद आए तब तब कहिए। सुख शांति के मार्ग पर चलने की फिफ्थ टेक्निक, कभी भी दूसरों की कॉपी न करें, नकल न करें। एक बात हमेशा याद रखिए, आप अगर दूसरों की कॉपी कर रहे हैं, वे जैसा करते हैं वैसा करने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं, तो आप सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि एक तो आपको यह पता नहीं है कि वे जो हैं वो बनने के लिए वो क्या क्या करते हैं। दूसरा, आप जो टाइम खुद को बनाने में लगा सकते थे, खुद के लिए सोचने में लगा सकते थे, आपने वह टाइम कॉपी करने में बिता दिया। इसको महान दार्शनिक इमर्सन ने बहुत अच्छे से कहा है, हर आदमी एक बार अपनी लाइफ में यह जरूर महसूस करता है कि ईर्ष्या करना, नकल करना, यह एक तरह की आत्महत्या है जहां पर आप खुद को मारकर दूसरे का जीवन जीते हो। सिक्स्थ टेक्निक, अगर आपको नींबू मिले तो आप नींबू का शरबत बना लो। इसका अर्थ यह है कि अगर आपके साथ कुछ भी बुरा होता है तो उसको एक अपॉर्चुनिटी में बदल दो। बहुत से लोग आपको हिस्ट्री में ऐसे मिलेंगे जिन्होंने अपनी कमजोरी को, निराशा को महान संभावना में बदल दिया। मिल्टन अंधे होने के बाद भी महान कविताएं लिख पाए। महान संगीतज्ञ बिथोवन बहरे थे। हेलन केलर अंधेपन व बहरेपन के बावजूद जबरदस्त सफल हुई। ऐसे अनगिनत नाम हैं। इसीलिए चिंता नहीं, चिंतन से जीवन गुजारिए। सेवंथ टेक्निक, हर दिन एक ऐसा काम जरूर कीजिए जिससे किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। दोस्तों, इन 7 टेक्निकों के अलावा ऑथर बताते हैं कि चिंता को जीतने का एक बेस्ट जो तरीका है, सबसे अच्छा जो तरीका है, वह है प्रार्थना करना। इस बुक को लिखने में
लेखक ने बताया कि उनके 6 सालों के समय में उन्होंने सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल्स और घटनाएं देखी जो सच्ची घटनाएं थी, जहां पर लोगों ने प्रार्थनाओं के द्वारा अपने डरों और चिंताओं को जीता। इसीलिए दोस्तों, आप भी खुद को उस ईश्वर में समर्पित करके रिलैक्स हो जाएं। इसके बाद के सेक्शन में ऑथर कुछ टिप्स बताते हैं जिनको आप डे टू डे लाइफ में अपनाकर चिंता से दूर रहने की एक हैबिट इजीली डाल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे लेखक कहते हैं कि हम हमारी डेली लाइफ के जो छोटे छोटे काम रहते हैं, ऑफिस के, घर के, उनको प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर तरीके से नहीं करने के कारण भी टेंशन में रहते हैं। तो उनके लिए लेखक बोलते हैं कि आपको कुछ चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए, जैसे कि थकान होने से पहले थोड़ा सा आराम कर लें, रिलैक्स कर लें। अपने काम में ही रिलैक्स करके काम करने की आदत डालें। ये नहीं कि हर काम को करने से पहले टेंशन में आ जाएं। काम करने के टाइम पर कुछ आदतों को आप अपनाएं, जैसे कि अपने जो भी काम हैं उनको प्रायोरिटी के हिसाब से पहले से ही प्लान कर लें, ताकि आपको अचानक आपके सामने काम आने पर टेंशन न हो। इसके अलावा चिंता और थकान से बचने के लिए अपने काम में उत्साहपूर्वक काम कीजिए। थक के चिड़चिड़ेपन से काम मत कीजिए। और अगर आप लोगों में से ऐसे कोई लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि उनको बराबर नींद नहीं आती है, तो लेखक उनके लिए कहते हैं कि नींद नहीं आना ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितना नींद नहीं आने की टेंशन से लोग परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि याद रखें, कोई भी आदमी नींद की कमी के कारण कभी नहीं मरा। अनिद्रा के बजाय इसकी चिंता करते रहने से हमको ज़्यादा नुकसान होता है। नेक्स्ट सेक्शन, क्रिटिसिज्म, आलोचना की चिंता से कैसे बचा जाए। अनुचित आलोचना अक्सर छुपी हुई प्रशंसा होती है। इसका मतलब यह है कि दूसरे आपकी सफलता से जलने लगे हैं। याद रखें, कोई भी मरे हुए कुत्ते को लात नहीं मारता है। हम अपने को क्रिटिसाइज करने वालों का वेट करें, इससे अच्छा है कि खुद के बेस्ट आलोचक बन जाइए। खुले दिल से अपनी कमियां, अपनी कमजोरियों को देखिए और उनको एक्सेप्ट करके उसमें सुधार ले आइए। क्योंकि दूसरा जब आलोचना करता है तो हमको खराब लगता है। हम खुद ही अपनी अगर आलोचना करेंगे तो सुधार करने के भी चांसेस हैं। दोस्तों, जब कोई हमारे बारे में पीठ पीछे कुछ बुरा बोलता है, हमारी आलोचना करता है, तो हमको बहुत खराब लगता है। हमारे दिमाग में बस वही चलता रहता है। ऐसे समय में आप एक बात हमेशा याद रखिए, आप ये सोचकर खुद को कभी भी परेशान मत कीजिए कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा होगा। क्योंकि जिस व्यक्ति के सामने आपकी बुराई की जा रही है, उस व्यक्ति को आपके बारे में सोचते रहने की ना तो फुर्सत है और ना तो कोई इंटरेस्ट है। क्योंकि हर आदमी अपनी लाइफ और अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स में इतना ज़्यादा बिजी है कि उसको आपके बारे में सोचते रहने की फुर्सत नहीं है। इसीलिए आप अपनी आलोचना के बारे में सोच सोचकर खुद को परेशान मत कीजिए। दोस्तों, आज हमने हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग यह बुक सुनी। आप जो भी लोग इस वक्त बहुत तनाव, चिंता और टेंशन में हैं, मैं जानती हूँ आप सोच रहे हैं कि सब कुछ करने का मन है, लेकिन कुछ भी एक्शन लेने के लिए शरीर व दिमाग साथ ही नहीं देता है। हाँ दोस्तों, मैं आपकी बात से 100% एग्री हूँ। जब तक हम बहुत टेंशन में रह रहे होते हैं तो शरीर अपनी जगह से हिलना ही नहीं चाहता है और दिमाग की भी सोचने की शक्ति काम ही नहीं करती है। लेकिन दोस्तों, जैसे मैं आपकी बात से एग्री हूँ, आपको भी मेरी एक बात से एग्री होना पड़ेगा कि हम सब इस चिंता तनाव से छुटकारा भी तो पाना चाहते हैं ना, जिसके लिए हमको थॉट लेवल पर और एक्शन लेवल पर काम करना ही पड़ेगा। जो भी तरीके इस बुक में बताए हैं, सब एक जगह पे आप लिख लो और आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से जो भी तरीका कंफर्टेबल और इजी लगता है वह अप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करो। और दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं कि किस तरीके से लोगों ने अपनी चिंता और तनाव को दूर किया। आपको इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है,
वहाँ पर जाके आप उसको ज़रूर खरीदिए। दोस्तों, अगर आपको इस बुक की सारी जो भी टीचिंग्स थी वह 5 मिनट की एक शॉर्ट समरी में सुननी है, तो वह भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। दोस्तों, हम जैसा कि आप जानते हैं कि हर वीडियो की 2 समरीज़ बनाते हैं, एक थोड़ा डिटेल में और एक 5 मिनट में, ताकि जब कभी आपको वापस रिवाइज़ करना है तो तुरंत आप 5 मिनट के समय में वह कर सकते हैं। अगर आपको हमारा यह एफर्ट्स पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए, आपकी हैप्पी लाइफ की कामना करते हुए मैं विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए यूज़फुल टॉपिक के साथ में। थैंक यू।